दोस्तों, आज की उर्दू डिक्शनरी में आपके साथ शेयर कर रही हूँ 3 अल्फाज पेश, पोश और पाश। सबसे पहले बात करेंगे लफ्ज़ पेश पर। दोस्तों, पेश एक प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल होता है, जैसे आपने सुना होगा पेश खिदमत, पेश कदमी वगैरह। तो इसका मतलब होता है सामना, अगला हिस्सा और मुकाबिल, सम्मुख, प्रथम और समक्ष। इंग्लिश में इसके लिए फ्रंट, हैपन, इन फ्रंट ऑफ और बिफोर जैसे अल्फाज हम इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर रोज दफ्तर देर से आने के सबब उसको आज अफसर के सामने पेश होना पड़ा। साहिल लुधियानवी का शेर है, मेरे ख्वाबों में भी तू, मेरे ख्यालों में भी तू, कौन सी चीज तुझे तुझसे जुदा पेश करूं। उसके बाद लफ्ज पोश, जिसका मतलब है छुपा हुआ, राज, पर्दा करना, गुम, पहनना, ढकना। और पोश भी एक सफिक्स के तौर पर उर्दू में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे रूपोश, सफेद पोश, इस तरह से इस्तेमाल होता है। हिंदी में इसके लिए गुप्त, छुपा हुआ, गोपनीय और रहस्यमयी जैसे शब्द हैं। कवरिंग, क्लोथ, ड्रेस्ड इन, हिडन और कंसील जैसे अल्फाज हम इसके लिए इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 जुमले दिए हैं। वो एक खुशपोश इंसान है, यानी खुश मिजाज इंसान है। लगता है आजकल मिर्जा साहब रूपोश हैं। रूपोश का मतलब छुपे हुए हैं। मीर मोहम्मदी बेदार का शेर है, आप हो जाए उस तेग निगाह के आगे, गर्चे आईने के जौहर से जरा पोशी है। उसके बाद लफ्ज पाश। पाश का मतलब है मुंतशिर, बिखरा हुआ, रेजा रेजा और बुरी तरह जख्मी, अस्त व्यस्त, छितराया हुआ। इंग्लिश में इसके लिए स्कैटर्ड, स्प्रिंकलिंग, डिफ्यूजिंग, ब्रोकन इनटू पीसेस और शैटर्ड जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ पर 2 जुमले मैंने दिए हैं। ये खबर सुनकर मेरा दिल पाश पाश हो गया, यानी दिल टूट गया, बहुत अफसोस हुआ। गिलास जमीन पर गिरकर पाश पाश हो गया, यानी टुकड़ों में बट गया। अदीब मालेगामी का शेर है, दिल भी है पाश पाश, सफीना भी पाश पाश, तूफान गम से पार हुए भी तो क्या हुए। तो दोस्तों, इसी शेर के साथ आज का वीडियो ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत शुक्रिया।